अब अगला विश्लेषण जो है वो आपके किचन से जुड़ा हुआ है, यानी आपकी रसोई से, आपके जायके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप खाना बनाने में मसाले का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अगर आप मैगी मसाले के सहारे हैं और उनसे जायका तलाश रहे हैं तो ये खबर, ये विश्लेषण आपके लिए है। आप जब कोई खाने का सामान खरीदने जाते हैं तो आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेते हैं। ब्रांडेड होने की वजह से आपको भरोसा होता है कि ये प्रोडक्ट सही होगा, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। लेकिन जब आपको पता चले कि आपके किचन में जिस ब्रांडेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है वो तो नकली है, आप जिसका इस्तेमाल अपने भोजन में टेस्टी बनाने के लिए उसे कर रहे हैं वो आपको बीमार करने वाला है, तो ऐसे में आपको चिंता भी होगी और आपको डर भी लगेगा। डीएनए में आज की हमारी अगली स्टोरी आपके किचन में बनने वाले मसालेदार खाने में मिलावट की चेतावनी से ही जुड़ी है। सब्जी हो या कड़ी, साउथ इंडियन डिश हो या फिर चाइनीज, आप खाने को टेस्टी बनाने के लिए अलग अलग तरह के मसालों का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में अलग अलग कंपनियों के सैकड़ों तरह के मसाले भी मिलते हैं और ऐसा ही एक मसाला है मैगी मसाला। मैगी एक ऐसा नाम जो हर किचन की पहचान है। पहचान ऐसी कि हर नूडल्स को ही मैगी समझा जाता है। जो कंपनी मैगी बनाती है वही कंपनी मैगी मसाला भी बनाती है और मैगी मसाला का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। आपने भी इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में नकली मैगी मसाला धड़ल्ले से बेची जा रहे हैं? यह भी संभावना है कि शायद अब तक आप भी नकली मैगी मसाले का इस्तेमाल कर चुके होंगे। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक नकली मैगी मसाला बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। यहाँ एक फैक्ट्री पर छापे के दौरान पुलिस को 19,000 से ज्यादा नकली मैगी मसाले के पैकेट बरामद हुए। इस फैक्ट्री में नकली मैगी मसाला बनाने की पूरी मशीन लगी हुई थी और इसके साथ ही छापे में देश के कई ब्रांडेड कंपनियों के हजारों लीटर नकली घी, रिफाइंड तेल भी बरामद हुए हैं। और इसको बनाने के लिए मशीन, पैकिंग के लिए कार्टन, ब्रांड के लेवल के भी वहां पे पाए गए हैं। और सबसे पहले इसलिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें सच्चाई को आप भी देख पाएंगे और समझ पाएंगे। आपको मैगी तो बेहद पसंद होगी, बहुत पॉपुलर भी है, बहुत से लोग मैगी को खाना पसंद करते हैं। लेकिन वो मैगी मसाला जो है, आप सोचिए उसको भी आप यूज करते हैं। अक्सर आपको लगता है कि मैगी मसाला से वो टेस्ट बढ़ा लिया जाए, वो सब्जी की बात करें या फिर किसी भी तरह की बात करें, मैगी मसाला एक्स्ट्रा तक डालते हैं वो पॉपुलर मैगी में। लेकिन इस वक्त आपको हम वो उस मशीन दिखाएंगे जिसमें नकली मैगी मसाला बनाया जा रहा था, किस तरह से वो नकली मैगी मसाला बनाकर बाजारों में असली पैकिंग कर कर बेचा जा रहा था। इस वक्त मैं वो मशीन आपको दिखा रहा हूं और इसमें आपको साफ तौर पे नजर आ जाएगा कि वो मशीन किस तरह से नकली मैगी मसाला बनाकर असली रैपर्स में पैक कर कर बेचते थे। ये वो मशीन है जिससे वो मसाला क्रिएट कर दिया जाता था, चीजों को पीस कर उस कर। आप देखिए इस वक्त वो मसाला अपने आप में गवाही दे रहा है कि दिखने में तो वैसा है, अगर आप इसका पैकेट खोलते होंगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन वो पैकेट ही आप सोचिए कि सिर्फ रैपर्स खरीद लिए गए वैसे की वैसे पैकिंग और उसमें भर दिया गया नकली मसाला। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। घी में आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको ये पैकिंग बिल्कुल असली नजर आ जाएगी। आप सोचेंगे कि घी का पैकेट या फिर कोई तेल का, रिफाइंड तेल का डब्बा चाहिए तो हजारों लीटर नकली घी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये गत्ते की पैकिंग है, मदर डेयरी है, घी है, मधुसूदन है, ये सभी इस वक्त वो नकली पैकिंग है। थाना पल्ला एरिया में एक जो हमारी जो ब्रांडेड कंपनी की जो मैगी है उनका जो रैपर्स में नकली मैगी घर में तैयार करके ये पैक कर रहे थे और 19,200 मैगी के पैकेट्स मिले हैं। और उस आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है। आरोपी करीब 40 वर्ष का है और हमारे पड़ोसी जिले पलवल बामनी खेड़ा का रहने वाला है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी इस बारे में तो इस पर कार्रवाई की गई है। नकली घी बनाने वाले एक आरोपी को पकड़ा है जो अतुल है और आईपी कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला है। हमारी क्राइम ब्रांच बॉर्डर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नकली घी बनाने का काम करता है, तो वहाँ जाके छापा मारा तो वहाँ पे करीब 2400 लीटर नकली घी मिला है, जो कि ब्रांडेड कंपनियों का नकली घी है, जैसे पतंजलि है, मधुसूदन है, मदर डेयरी है, इस तरह का जो घी वहाँ पे मिला है। पुलिस ने वो सीज किया है। दरअसल जब भी कोई प्रोडक्ट लोगों के बीच लोकप्रिय होता है और उसकी मांग बढ़ती है तो तुरंत मिलावटखोर उसकी कॉपी करके नकली प्रोडक्ट बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट की कॉपी ऐसी की जाती है कि असली और नकली का फर्क कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मैगी मसाला को लेकर भी किया गया। मिलावटखोरों ने यह कॉपी इतनी सटीक तरीके से की थी कि असली और नकली का अंतर पहचानना मुश्किल था। दुकानों में यह नकली मैगी मसाला बिक भी रहा था
और जी न्यूज की रियलिटी चेक के दौरान ये नकली मैगी मसाला दुकान पर भी मिला। जब हमने लोगों से असली और नकली मैगी मसाले के पहचान के तौर पर अंतर जानने की कोशिश की तो उनका क्या जवाब था, एक बार आपको ये भी देखना चाहिए। जी न्यूज एक रियलिटी चेक करेगा कि कहीं वो नकली सामान आपके घर तक तो नहीं पहुंच रहा है। इस वक्त तो फरीदाबाद के एक बाजार में हूं, पल्ला चौक के पास पर। वहां हम देखते हैं कि वो जो इस वक्त नकली सामान जो बिकता है उससे किस तरह से आप सोचिए कि आपको बचाया जाए। एक मैं क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पहुंचा हूं। भैया एक बार मसाला, अगर आप मैगी मसाला मुझे दे पाएंगे? मैगी मसाला मैं खरीदना चाह रहा था। ये मैगी मसाला का अगर एक पैकेट आकर हमें दिखाएं, क्योंकि इस वक्त लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, काफी पॉपुलर रहता है मैगी मसाला। एक पैकेट है जो मैगी मसाला का इस वक्त आपको नजर आ रहा है। हमने आपके सामने यहाँ पर पल्ला चौक के पास एक दुकान से खरीदा है। तो एक बार क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये असली है कि नकली है, किस तरह से है। तो ये इस वक्त मैंने दुकान से खरीदा। इसको अगर मैं पैकेट को खोलूंगा, अगर आपको मैं सबसे पहले पैकिंग दिखा दूं तो आप इस पर देख पाएंगे कि यहाँ पर इसका जो दाम है वो 5 रुपए बताया गया है। इसके साथ इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी नजर आ रही है। मई 22 में बना है, फरवरी 23 तक चलेगा। और उसके अलावा थोड़ा सा पैकिंग में कुछ थोड़ा सा देखिए आप नीचे की तरफ ना, यहाँ कुछ नंबर्स भी लिखे हैं। स्काई पैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी नजर आ रहा है। FSSAI इस वक्त वहां पे उनकी तरफ से लाइसेंस दिया गया और वो सब चीजें, जानकारी जो एक होनी चाहिए लाइसेंस नंबर के साथ, वो इस वक्त मुझे नजर आ रही है। इस वक्त जो नकली मैगी मसाला बनाने का जो गिरोह पकड़ा गया है, उनकी तरफ से जो इस वक्त वो मैगी मसाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमें पुलिस की तरफ से मिला है। और इसको इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो ये पुलिस की तरफ से, मतलब कि यहाँ पर पुलिस ने जो पकड़ा है वो मैगी मसाला ये है। और इसके साथ आपको अब दोनों की पैकिंग यहाँ पर सामने साफ सुथरी एक साथ नजर आ रही होगी। इसमें बात करें अगर हम, तो किस तरह का डिफरेंस है नजर आ रहा है? सर लोगों का डिफरेंस है यहाँ पे। हाँ। और यहाँ अलग लोगो है, वहाँ अलग लोगो है। अलग लोगो है कहाँ पे, किस तरीके से लगा रहा है? जी सर, हाँ, पैकेजिंग भी अलग है। ये पैकेजिंग भी अलग है। ये 2-4 पैकेट्स हैं, इसको आप देख के बताओ मुझे कि किस तरीके, कौन सा असली है कौन सा नकली है। ऐसा भी कुछ है। हाँ? आप पहचान पा रहे हो असली नकली? आप तो खरीदते होगे, जाके देखते होगे मैगी लिखा हुआ है ले लेते हैं, यही करते हैं? खरीदते टाइम यही करते हो? मुझे थोड़ी सी इसकी जो प्रिंट है ना वो अलग लग रही है। बिल्कुल। और इसको अगर देखें इस वक्त, इसकी वही प्रिंट है जो आती है। जो आती नहीं है। नहीं, इसकी भी अलग है, चेन ड्रेस की पैकिंग चेंज है। इन्फॉर्मेशन अभी मिली नहीं थी ना, अब पता चल गई तो अब अवेयर रहेंगे कि कैसे क्या चीज लेनी है। तो देखिए वो इस वक्त अभी सभी लोग, बच्चे, सबकी ये बात करूं मैं तो उनका अभी नकली खा चुके हैं। अभी नकली असली की पहचान भी इस वक्त आम आदमी इतनी आसानी से कर नहीं पा रहा है। तो आपने देखा कि मैगी मसाला की जो कॉपी की गई वो इतनी सटीक थी कि लोग भी पूछने पर बता नहीं पाए कि नकली कौन है और असली कौन है। वैसे भी जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। ब्रांडेड है तो आपकी उम्मीद होती है, आपको उम्मीद ये लगातार रहती है कि प्रोडक्ट तो अच्छा होगा ही। अभी तक आपने दूध, मावा, अनाज, घी, तेल और मसाले में मिलावट की कई खबरें सुनी होगी, लेकिन अब छोटे छोटे पैकेट में मिलावट की जा रही है और ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पैकेट में मिलावट करने के लिए पूरी मशीनरी की जरूरत होती है और ये मिलावटखोर ऐसा आसानी से कर रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे शहरों, गांव में ऐसे छोटे छोटे पैकेट को आसानी से भेजा भी जा सकता है, बेचा जा सकता है। इसलिए आज नकली और असली मैगी मसाले का अंतर समझना बेहद जरूरी है और इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, इससे आप असली और नकली मैगी मसाले का अंतर समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो 4 पैकेट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, इनमें से वो पैकेट्स भी हैं जो कि असली हैं, जो कि हमने मार्केट से स्पेशली खरीदे हैं। और उसके अलावा जो पुलिस की तरफ से, जब पुलिस ने उस गिरोह को पकड़ा, उसके पास से जो नकली मैजिक मसाला, जो मैगी मसाला मिला था, वो भी इस वक्त है। लेकिन इन चीजों में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से उसकी कॉपी की जाती है जो कि आप या मैं इसको पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि अब आप सोचिए, ये जिम्मेदारी उन कंपनीज की हो जाती है कि बाजार में जब भी अगर उनका ये प्रोडक्ट आता है तो वो इन चीजों पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हों जिससे कि हम पहचान कर पाए। खासतौर पे इस बार कोड को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो
ये बारकोड्स तो होते हैं कि आप ऑथेंटिसिटी के लिए इस बारकोड को चेक कर सकते हैं, क्योंकि नकली पैकेजिंग का डर लगातार बना रहता है कंपनीज को। लेकिन जब बहुत से ऐसे बारकोड्स पे भी आप देखेंगे तो वो नकली इस वक्त हो रहे हैं, और यही एक सबसे बड़ी पहचान भी है। या तो आप बारकोड का इस्तेमाल करिए, और या फिर वो आप देखेंगे कि वो शार्प पैकिंग नहीं होगी। अगर मैं असली नकली में इस वक्त आपको दिखाऊं तो वो शार्प पैकिंग होती है, लेकिन यहां पर प्रिंट कहीं भी ऊपर नीचे चढ़ा हुआ होता है, कहीं नीचे की तरफ आधे की तरफ प्रिंटिंग जा रही होती है, जो कि यूजुअली एक आप सोचिए बड़ी कंपनी जो कि असली कंपनी है उसका काम नहीं होता है। तो ये नकली चीजें आप तक पहुंच रही हैं। तो अगली बारी आप अगर मैगी मसाला खरीदने जा रहे हैं तो आप इन चीजों का ख्याल रखिएगा। मैं आपको इस वक्त वो पैकेट खोल के भी दिखाता हूं जो कि हमें उसमें अंतर समझाएगा कि किस तरह से ये मैगी मसाला का ये पैकेट है, जिसको इस वक्त मैं यहां पर खोल रहा हूं। आप सोचिए कि ये इसमें इस वक्त मसाला यहां पर आ रहा है। ये एक पैकेट जो मैंने खोला है, इसमें असली और नकली मिक्स हैं पैकेट्स, जो एक हमें पुलिस की तरफ से मिला है और एक हमें जो कि वहां असली दुकान से हमने खरीदा है। इस वक्त अगर मैं आपको ये पैकेट दिखाऊं, देखिए खोलना भी बहुत मुश्किल होता है। इन पैकेट्स को खोलना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज होती है। और अगर यहां पर हम देखें तो इस वक्त ये इसके रंग में आपको एक बहुत बड़ा अंतर नजर आ जाएगा। ये जो इस वक्त रंग है ये अपने आप में एक पाउडर जैसा नजर आ रहा है। इसको अगर हम करीब से दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए इस वक्त ये दो हैं, और इसमें अपने आप हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि इसका एक रंग जो है वो बहुत ही फीका सा और अलग है, और यहां पर एक मसाले का जो असली रंग होता है, यानी कि जो असली पैकेट था जो इस तरह की पैकेजिंग में अभी हमने निकाला है वो ये था। और जो पुलिस की तरफ से, यानी कि आप सोचिए जो पुलिस ने पकड़ा है जो कि नकली बना रहे थे, वो कुछ इस तरह का था। और ये अपने आप में बता रहा है कि वो मैजिक मसाला के नाम पर किस तरह से नकली और ये असली, इसमें पैकेजिंग में हमें नहीं समझ आएगा तो यहां पर कंपनी की जिम्मेदारी तो है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान हमें भी देना पड़ेगा जब अगली बारी हम इस तरह का मैजिक मसाला मैगी का खरीदने जा रहे हैं। तो क्योंकि मार्केट्स में बहुत ज्यादा फैल चुका है, लोकल मार्केट्स में, और 19-20 हजार पैकेट्स तो एक बारी में सिर्फ एक जगह से पुलिस ने पकड़े हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा इस वक्त वो पूरा रैकेट चल रहा होगा नकली सामान आप तक पहुंचाने के लिए। सिर्फ मैगी मसाला ही नहीं, देसी घी की बात करें या फिर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ी हैं। और इसके बाद अब इसमें आगे जांच तो होगी, लेकिन नकली सामान आप तक ना पहुंचे, अब आप नकली खरीद के ना जाएं, इस चीज पे आपको भी ध्यान देना होगा और इन कंपनीज को भी ध्यान देना होगा कि कुछ ऐसा हमेशा तैयार रखे, कुछ ऐसी चीजें अपने एडवर्टीजमेंट में भी डालें जिससे कि व्यक्ति यानी कि वो उपभोक्ता जो है वो उसको असली और नकली में फर्क समझ पाए। वरुण भसीन, जी मीडिया। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे असली और नकली मैगी मसाले के अंतर को पहचान सकते हैं। डीएनए में हमारा मकसद यही होता है कि आपको ना केवल खबर बताएं बल्कि आपको जागरूक भी करें। और इस मामले में हमने मैगी मसाला बनाने वाली कंपनी नेस्ले को मेल करके उनका पक्ष जानने की कोशिश की और उनकी ओर से इसका जवाब भी आया, और नेस्ले ने मैगी मसाला के असली पाउच की इमेज भी हमें भेजकर कुछ जानकारियां शेयर की। कंपनी के मुताबिक इस मैगी मसाला पाउच का लोगो ध्यान से देखना चाहिए, जो ये हमें कंपनी ने भेजा है, हम वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही क्यूआर कोड को देखकर उसे स्कैन कर सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये मैगी मसाला असली है या नकली है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डेटा के मुताबिक वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 1,06,459 फूड सैंपल टेस्ट किए गए और इनमें 28% से ज्यादा टेस्ट में फेल हो गए। मतलब इसमें मिलावट थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में मिलावट कितना ज्यादा किया जाता है। मिलावटखोरों को रोकने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। न केवल सजा को और सख्त किया गया बल्कि अब ज्यादा जुर्माने भी लगाए जाते हैं। हालांकि मिलावटखोरों को पूरी तरह से रोकना अभी भी मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ी समझदारी और सावधानी से मिलावट से खुद को बचा सकते हैं। आपको बताते हैं मिलावट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। पैक्ड सामान खरीदते समय हमेशा उसका लाइसेंस नंबर, उसमें इस्तेमाल किए गए सामान, उसकी पैकिंग की तारीख, उस प्रोडक्ट के एक्सपायर होने की तारीख, FSSAI का लेबल जरूर देखें। दूध, तेल और अन्य पाउच जैसे खाद्य उत्पाद खरीदने से पहले उसकी पैकिंग अच्छी तरह से देखें। अगर कुछ भी संदेह हो तो तुरंत दुकानदार से इस पर बात करें। देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी के बाद अब नवरात्र, फिर दिवाली आएगी और त्योहारों के दौरान मिलावटखोर काफी एक्टिव हो जाते हैं।
खासतौर पर मिठाइयों में मिलावट काफ़ी ज़्यादा की जाती है। और आज बात मसाले की हो रही है, तो मसालों में क्या मिलावट की जा सकती है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम आपसे आज साझा करते हैं। हल्दी पाउडर में मेटानिल येलो नाम का रसायन, पीला बुरादा, रंगा हुआ मैदा, चाक पाउडर, पीले रंग के मक्के का पाउडर मिलाया जाता है। लाल मिर्च पाउडर में गेरू और लाल मिट्टी की मिलावट की जाती है ताकि ये आपको लाल मिर्च वाली एक अलग सी पहचान दे सके। धनिया पाउडर में बुरादा मिलाया जाता है। जीरा पाउडर में चारकोल का पाउडर तक मिला दिया जाता है और साबुत काली मिर्च में पपीते के सूखे बीज मिलाए जाते हैं। तो इस तरह मसालों में नकली कारोबार चलता है।